बाबा जी से चला भी नहीं जा रहा, पीछे बुल आ गया है। वो लगाया उसने छिक्का बाबा जी का। अच्छा, ये बुल है ना, ये फुटबॉल की तैयारी कर रहा है और कोई मसला नहीं था। इसने अगले साल रोनाल्डो और मेसी को हराना था फुटबॉल के मैच में, तो ये पहले ही तैयारी कर रहा है भाई फुटबॉल खेलते कैसे हैं। अब ये गली मोहल्ले में तैयारी करेगा तो जाके फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा ना। अब उधर किधर जा रहा है बुल, अपना काम वारदात डाल के आराम से उधर जा रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। इस वीडियो में एक बाइसन जमीन पर बैठ के एफिशिएंसियां दिखा रहा होता है और दो लोग उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। आपको पता ही होगा बाइसन एक बड़ा सा बैल की तरह होता है, इसे हम गाय का तायाबू भी कह सकते हैं। बाइसन को ये बात पसंद नहीं आती कि वो लोग इसकी इजाज़त के बगैर इसकी तस्वीरें बना रहे हैं, तो ये भाग के उनकी तरफ जाता है और बाबा जी वहाँ पर खड़े होते हैं। बाबा जी समझते हैं कि शायद बाइसन छुपन छुपाई खेलने आया है और वो समझते हैं कि शायद हाइड एंड सीक खेलने आया है। तो इतनी देर में बाइसन की नज़र बाबा जी पर पड़ती है और वो बाबा जी को टक्कर मार के हवा में ऊपर उछालता है। बाद में बाबा जी हड्डी जोड़ हॉस्पिटल पे जाते हैं। चलो जाओ, अब जाके अपनी हड्डियाँ जुड़वाओ, किसी हड्डी जोड़ हॉस्पिटल में जाओ, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। यहाँ आके इतने इतने बड़े तुम यहाँ बाइसन की तस्वीरें बना रहे हो। घर में जाके जितनी तुम्हारी उम्र रह गई है जाके रजाई लेके लेटो, जाके उल्टे कामों में घुसे हुए हो। अब क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें यहाँ आने का। यहाँ पर अंकल केंचवा 3 पीस पहन के पूरा शादी की तैयारी करके घर से निकलते हैं और वो जाकर नीचे गिरते हैं। जब तुम्हारा ध्यान ज़मीन पर नहीं होगा, जेन में तुम्हारे बोटियाँ और नान चल रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। जब शादी पे जाओगे नान और बोटियाँ खा लेना, पहले सोचने लग गए हो। अब ये क्या निकालने लगो यहाँ से। अब ये बहाने ना लगाओ, लेटर तुमने वैसे ही निकाला है, तुम तैयारी शादी की करके ही आए थे। यहाँ एक मोटे पेट वाला आदमी छप्पड़ में मछलियाँ पकड़ने आया हुआ है और पेट में लगता है इसने तकिया डाला हुआ है या फिर इसका 11वां महीना चल रहा है। हाँ, कोई खूबसूरत सी मछली ढूंढो। और ये क्या पकड़ लिया इसने, क्रोकोडाइल फिश। अब उधर फेंक के अपने दादा अब्बू के पास भाग रहे हो। और थोड़ा कम खाया करो, पेट पहले ही तुम्हारा फटने वाला है। लो, ये गाड़ी जा रही है और वो टकराया एक मोटरसाइकिल वाला। वाह, ये तो नाली का पानी पीने आया था, पी लिया ना नाली का पानी। ओ, अब किधर जा रहे हो मोटरसाइकिल उठा के। ये तो तेज है यार, निकलने की कोशिश कर रहा है। ओहो, और इसका तो बैलेंस खराब हो गया, ये भाग नहीं रहा। दरअसल ना इसे अचानक ही याद आया कि आज मौसम अच्छा है तो थोड़े ना गरम गरम पकोड़े लेके मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो ये पकोड़े लेने जा रहा है, बेचारा है बहुत शरीफ। अब ये किधर जा रहा है, इसने कहाँ जाने देना है। हाँ, इधर साइड पे लगाओ, साइड पे पैसे निकालो पहले उधर के। वो जो तुमने नुकसान किया ना उसके पैसे निकालो, पकोड़े बाद में ले लेना। वैसे भी तुमने नाली का पानी पी लिया है, ये माफिया मांगने से कुछ नहीं होता भाई, पैसे निकालो। गाड़ी वाला भी बहुत ढीठ है भाई। यहाँ पर जानवरों का एक मैकेनिक आया गाड़ी ठीक करने। यार ये तो बहुत अच्छा मैकेनिक है, 1 सेकंड में इसने सारी गाड़ी खोल ली। कोई इंसानों का मैकेनिक होता है वो पेचकस लाता, 2 घंटे सोचता, ये तो 1 सेकंड में सारी गाड़ी खोली जा रहा है। यार ये तो बहुत जीनियस मैकेनिक है। इस वीडियो में एक आदमी दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, अचानक ही उसे याद आता है कि वो तो मछली भी बन सकता है। वो साथ ही अपने दोस्तों को मछली बन के दिखाता है और इसी दौरान उसका चेहरा है ना जो वो सामने वाली दीवार से टकराता है। चलो जाओ अपने चेहरे को रिपेयर करवाओ जाके, नट पेच ढीले हो गए होंगे। यहाँ पर सड़क पर एक काला बैल खड़ा हुआ है और वो आदमी उसे डंडे दिखा रहा है। हाँ, डंडे दिखा लो। और ले लिया मजा डंडे दिखाने का। इस बेचारे की ना गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, उसने इस बुल को बुलाया था कि भाई आके जरा मेरी मदद करो, धक्का लगवा दो रास की गाड़ी को। तो कितना अच्छा इसने धक्का लगा दिया, अब गाड़ी आगे की तरफ चली गई है। यहाँ एक पतली औरत बंजी जंपिंग कर रही है और वो गई नीचे। ओ, ये तो नहा भी ली भाई साथ। जितना तुम्हारा जिस्म है ना, तुम्हें 10-15 डब्बे साबुन के लग जाने हैं। वो भी वैसे बेवकूफ़ है, इन्होंने रस्सी के साथ भैंस बांधी हुई है। बेवकूफ़ लोग, रस्से ना मज बनोगे तो एंजी होएगा। इस वीडियो में हिरन का एक जोड़ा एक मार्केट में शॉपिंग करने आया होता है। अचानक ही उन्हें याद आता है कि उन दोनों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, तो वो एक दूसरे की मिट्टी झाड़ने लग जाते हैं। दरअसल ना ये दोनों मियाँ बीवी इस मार्केट में आए थे कपड़े खरीदने। तो जो हिरन है ना, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे 10 लाख रुपए वाला सूट लेकर दो, लेकिन उसका हस्बैंड तो खुद बहुत गरीब था, वो तो खुद मांग कर गुजारा कर रहा था। इस बात का उसके हस्बैंड को गुस्सा चढ़ जाता है और वो एक दूसरे को ये टांगे मारने लग जाते हैं। और जाते जाते इस हिरन की बीवी से कहती है कि आज तेन सालन भी नहीं लभना। इस वीडियो में एक मैकेनिक उर्फ चचा रियोड़ी टैटू वाला छत जोड़ने के बाद उसे जोर जोर से पाँव मारकर चेक कर रहा होता है। ऐसे पाँव मारता मारता आगे जाता है कि वे कितनी मजबूत है, और आगे जाकर इसका पिछवाड़ा जाकर ज़मीन पे लगता है। जाओ हड्डी जोड़ के पास जाओ और अपनी टांगें जुड़वाओ। ये आदमी इस बैल को कहता है कि वो बैल इसको बगैर पंख के उड़ना सिखाए तो वो इसे बगैर परों के उड़ना सिखा देता है, और फिर भी इसकी रस्सी नहीं छोड़ता। अब इसे थोड़ा प्यार मोहब्बत करने की कोशिश करता है। अब बस बस बैल कुछ नहीं हुआ, सीख लिया उसने कैसे उड़ते हैं, वो चिड़िया बन गया है।
एक आदमी की बीवी उसे कहती है कि तुम मोटरसाइकिल की ड्रिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए मोटरसाइकिल अपने घर के अंदर ला कर ड्रिफ्टिंग करता है और हर चीज़ तबाह कर देता है। अब खुश हो तुम ड्रिफ्टिंग अंदर करवा कर। इस वीडियो में अंकल चूसनी अपनी जवानी दिखाते हुए बोट 10वें गियर में डाल के चला रहे होते हैं और उनसे ब्रेक भी नहीं लगती और वो जाकर गाड़ियों में टकराते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि अंकल चूसनी घबरा गए थे इसलिए इनसे ब्रेक नहीं लगी, ऐसी बात नहीं है। अंकल चूसनी ने अपने जो बोट है ना उसमें ब्रेक सिस्टम रखवाया ही नहीं था, क्योंकि अंकल चूसनी कहते थे कि जब ये बोट किसी भी चीज़ से टकराएगी ब्रेक तो खुद ब खुद लग जाएगी, यानी वो बोट किसी भी चीज़ से टकराएगी तो खुद ब खुद रुक जाएगी। तो अंकल चूसनी ने सोचा कि क्या मैंने ब्रेक सिस्टम पे पैसे ज़ाया करने हैं, छोड़ो, जब टक्कर होगी खुद ब खुद रुक जाएगी। इस वीडियो में एक आंटी नई गाड़ी ला कर चेक करती है कि इसकी गाड़ी मजबूत है या बैरियर मजबूत है। चलो भाई चेक करो पहली दफ़ा ऐसे, अभी तक तो बैरियर ही मजबूत है, अभी दोबारा फिर चेक करो, सही चेक नहीं हुआ। ऐसे लो, अभी भी बैरियर मजबूत है, बैरियर अपनी जगह पे, तुम्हारी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, अब बाहर आकर भी चेक कर लो, क्या पता कुछ बेहतर हो सके यहाँ। हाँ जी, अब ऐसे हाथ रखने से कोई फ़ायदा नहीं होना, जाके नई गाड़ी खरीदो। वैसे भी तुम बहुत अमीर हो, कपड़े के 10 कारखाने हैं तुम्हारे, चले जाओ अब जाके नई गाड़ी खरीद लो। यहाँ चचा मेंढक अपनी जवानी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, गया नीचे और जाके अपनी कोई कब्र की तैयारी करवाओ, अपनी कब्र का साइज दे के आओ। तुम यहाँ आके कोई नए सर्कस खोली हुई है तुमने, बेवकूफ़।